हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा। ग्रुप डी के लिए हम तैयारी कर ही रहे हैं, आपको पता होगा। मैं कल ग्रुप डी के पेपर देख रहा था, तो ग्रुप डी के पेपर में इतने टफ क्वेश्चन आ रखे थे, देखे काफी। सीजीएल तक नहीं आते ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबकी तैयारी करेंगे हम। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखो आगे चलता है यार। एलजेब्रा एलजेब्रा में हमने जो पहला टॉपिक है, पहले क्वेश्चन है वो करते हैं। उनके फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूले? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है हमको? ए दे रखा है। क्या दे रखा है? ए दे रखा है। तो क्या क्या पूछेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेगा। एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू पूछ लेगा। एक्स की घात चार प्लस वन अपॉन एक्स की घात चार की वैल्यू पूछ लेगा। एक्स की घात पाँच प्लस वन अपॉन एक्स की घात पाँच की वैल्यू पूछ लेगा। और एक लास्ट पूछता है एक्स की घात छः प्लस वन अपॉन एक्स की घात छः। तो देखो इनको फॉर्मूले क्या बनेंगे। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है? ए। क्या दे रखा है? ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू। ए स्क्वायर माइनस टू। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस थ्री। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा है, तो x की घात चार प्लस वन अपॉन एक्स की घात चार। देखो क्या होता है, इसका ही तो वर्ग है, एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो अब इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस टू का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। उसमें से कितने घटा देंगे? माइनस का दो। अब एक्स की घात पाँच, तो दो और तीन कितना होता है? पाँच। तो इसको और इसको गुणा कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस दो ए क्यूब माइनस थ्री। ठीक है, एक काम और करेंगे, माइनस ए। क्या करेंगे? माइनस ए। अब एक्स की घात छः प्लस वन अपन एक्स घात छः याद करने के लिए क्या करेंगे? तीन दूनी छः, तीन का वर्ग होता है छः। वर्ग नहीं, तीन तीन से बनता है छः। तो क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस थ्री का क्या कर देंगे? वर्ग। ए क्यूब माइनस थ्री का क्या कर देंगे? वर्ग। और इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से घटा देंगे दो। क्या घटा देंगे? दो। तो यही पूछता है हमसे। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे देगा और ये सारी वैल्यू पूछ लेगा। क्या क्या पूछ सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर माइनस दो। एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, जिसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे? ए क्यू माइनस थ्री है। आगे पूछ सकता है एक्स की घात चार प्लस वन अपॉन एक्स की घात चार, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर माइनस दो। यानी अपने को स्क्वायर वाला अगर याद है तो उससे अपन चार वाला भी याद कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर माइनस दो। एक्स की घात पाँच प्लस वन अपॉन एक्स की घात पाँच क्या होगा? देखो दो तीन, ए स्क्वायर माइनस दो मल्टीप्लाई ए क्यू माइनस थ्री ए माइनस ए। एक्स की घात छः प्लस वन अपॉन एक्स की घात छः क्या होता है? ए क्यू माइनस थ्री ए क्यू माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर माइनस दो। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना। फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, वो भी करेंगे आपको। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक तो देता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है, एक देता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए। आपसे वैल्यू पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस दो। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें क्या दे रखा है, यानी कि यहाँ माइनस देके क्या पूछेगा? प्लस। यानी जो सम वाले हैं डिजिट, मैं लिख देता हूँ कुछ सारे। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की घात चार प्लस वन अपॉन एक्स की घात चार, एक्स की घात पाँच माइनस वन अपॉन एक्स की घात पाँच, एक्स की घात छः प्लस वन अपॉन एक्स की घात छः। तो एक चीज नोटिस की होगी आपने, क्या नोटिस किया? देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स देखे क्या क्या पूछ सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि जो सम वाली संख्या है वर्ग में, दो चार छः, तो ये कौन से होंगे? प्लस के। कौन से होंगे? प्लस के। यानी माइनस देके ये क्या पूछेगा? प्लस का पूछेगा। लेकिन तीन और पाँच और एक ये क्या है? माइनस के। ध्यान रखना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स देके क्यूब वाला माइनस में रहेगा, फाइव वाला भी क्या रहेगा? माइनस में।
ए क्यू माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1/x का ए क्यू प्लस 3 ए क्यू प्लस 3 और एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का हो जाएगा। बढ़ाओ ऐसा बनता है तो देखो क्या होगा। हाँ तो देखो इससे एक्स प्लस 1/x बराबर क्या था ए था और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना था ए स्क्वायर माइनस 2 और एक्स की घात 4 प्लस 1/x स्क्वायर एक्स की घात 4 क्या बना था ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब इसका क्या किया था स्क्वायर किया था माइनस का 2 किया था तो अपन इसको इसमें क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे माइनस के 2 क्या कर देंगे माइनस के 2 समझ आ गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस 2 इसका क्या कर देंगे वर्ग माइनस 2। आप याद रखना सीधे फॉर्मूले एक्स माइनस 1/x बराबर ए दे रखा है तो एक्स का 4 प्लस 1/x का 4 बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए क्यू प्लस 3 माइनस का ए क्या हो जाएगा माइनस का ए। अब चाहिए एक्स की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 तो क्या हो जाएगा इसका क्या कर देंगे वर्ग ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 इसका क्या कर देंगे वर्ग इसमें क्या जोड़ देंगे उसके ये थोड़ा एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल इसमें क्या किया था माइनस 2 किया था इसमें क्या किया था प्लस का 2 ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए एक्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं एक्स प्लस 1/x बराबर ए दे रखा है एक्स प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है ए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 और एक्स प्लस 1/x बराबर ए है तो एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए क्यू माइनस 3 और एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और एक्स की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 देखो कैसे याद करेंगे एक्स की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 याद करने के लिए सबसे पहले हमें को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए उसके बाद क्या चाहिए हमको एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस ए ठीक है। एक्स की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 याद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए जो क्या होती है ए क्यू माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 ठीक है ना। ऐसे ये वाले हैं फॉर्मूले बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि प्लस वाले में तो हमसे प्लस प्लस का पूछ सकता है क्या पूछ सकता है प्लस वाले में हमसे प्लस प्लस का पूछेगा जबकि माइनस वाले में हमसे 2 4 6 ये तो पूछेगा प्लस का और क्या पूछेगा 3 5 वाला माइनस का ठीक है। यानी और ऑड वाला तो क्या पूछेगा माइनस का और जब सम वाला क्या पूछेगा प्लस का। तो याद कर लीजिए एक्स माइनस 1/x बराबर ए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 इसमें देखो प्लस प्लस ये दोनों याद रखने और इसमें क्या है माइनस माइनस एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या हो जाएगा पहले तो हम क्या करेंगे स्क्वायर वाला याद करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और फिर हम क्या कर देंगे उसका वर्ग और माइनस 2 एक्स की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 ये क्या हो जाएगा पहले हम 2 वाला याद करेंगे फिर 3 वाला याद करेंगे दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई फिर उसमें क्या घटा देंगे माइनस 1 एक्स की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 याद करने के लिए क्या करेंगे पहले हम क्यूब वाले याद करेंगे ए क्यूब प्लस 3 इसके क्या कर देंगे वर्ग प्लस 2 ठीक है। ये अपने फॉर्मूले हो गए तो अब हमने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है फॉर्मूले नहीं रिवीजन भी जरूरी है और हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो ग्रुप डी में पिछली बार 2022 में पूछे गए थे ना वो वाले क्वेश्चन सारे और प्लस में एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में भी लेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस को मजबूती मिले ठीक है। चलो नहीं हमारे तो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4। क्या दे रखा है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, याद किया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितने दे रखी है? 4 दे रखी है और पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हमने सूत्र क्या पढ़ा था? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई वैल्यू दे रखी है ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस दो। कर दो, ए स्क्वायर माइनस दो, ए स्क्वायर माइनस दो, ए स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस दो, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 माइनस दो कितना आ गया? 14। देखो क्वेश्चन आपके सामने आप बदलते रहेंगे बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे करवा दूंगा। ठीक है, एक ही स्लाइड में 2 से 3 क्वेश्चन करवा दूंगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 42 और पूछा है अपन से एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। क्या पूछा है? एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। अपन से पूछा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 42। कितना दे रखा है? 42। और अपन से पूछा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो अपन ने क्या पढ़ा था? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर जब दे रखा हो ए, क्या दे रखा हो? ए, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ए क्यूब माइनस थ्री है। क्या आएगी? ए क्यूब माइनस थ्री है। ए क्यूब तो 42 का क्यूब माइनस थ्री ए। ये क्वेश्चन, ये भी और ये भी, अभी मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी में ही पूछे गए थे। ठीक है, मैंने वहीं से लिए। आपको भी नजर आ रहा होंगे, आप पीडीएफ देख के ऊपर जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो देख के आप कंफर्म कर सकते हैं ये ग्रुप डी में ही आए थे। ठीक है, देखो 42 का क्यूब कितना हो जाएगा? वर्क याद करेंगे, 42 मल्टीप्लाई 42। देखो जो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है ऐसे किया करो, 2 × 2 क्या, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और दोनों को जोड़ दो, 8 8 16, 16 का 6 का हाथ लगे। फिर कर देंगे दोनों मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 रे 17। ये कितना हो गया? ये दो संख्याओं से गुणा है। आगे कितना करना है? 42 से और मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 17 दूनी 34 से 35, 4 चौको 16, 6 चौक 24 और 25, 17 चौको कितना होता है? 68 और 2 70। तो कितना 8 8 0 3 7। तो जो 42 का क्यूब आता है वो कितना आता है? 73 0 88। कितना आता है? 73 0 88 माइनस 42 × 3 करने पर कितना आता है? 126। माइनस कर देंगे, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया, 10 में से 1 गया तो कितना बच गया? 9। 3 में यहाँ एक हासिल दे दिया था इसको जीरो को, तो कितना बच गया? 2 और यहाँ बच गया 7। तो 72 962, 72 962। दो क्वेश्चन हो गए। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है? अगले क्वेश्चन में क्या रखा है? के प्लस वन अपॉन के। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये जो भी एक्स है, चर है, एक्स भी आ सकता है, के भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर आ सकता है। ठीक है, तो अपने को दे रखा है के प्लस वन अपॉन के। क्या दे रखा है? के प्लस वन अपॉन के बराबर दे रखा है माइनस का 2। कितना दे रखा है? माइनस का 2। अब पूछा है अपन को, वहां देखो के प्लस वन अपॉन के बराबर दे रखा है माइनस का 2। अपन से पूछा है के क्यूब प्लस वन अपॉन के क्यूब। अपन ने अभी तो सूत्र बताया था कि के प्लस वन अपॉन के क्यूब वैल्यू दे रखी है और पूछा है के क्यूब प्लस वन अपॉन के क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ए क्यूब माइनस थ्री। ए क्यूब कितना होता है? -2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है? माइनस का 2। तो देखो माइनस की घात जब विषम संख्या हो, माइनस की घात जब कोई विषम संख्या हो तो हमेशा क्या आता है? माइनस। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 × 2 4, 4 × 2 8। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करने पर क्या होगा? प्लस, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2। क्या आ गया? माइनस का 2। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए।
अभी मैं इसी बेस पे x प्लस वन अपॉन एक्स के पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। नंबर 1, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7, और अपन से पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अपन को 21, अपन से पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। नंबर 3, अपन को दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 20, अपन से पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है। 3 मैंने आपको समझा दिया, 3 आप करके देखो, अगर आपके समझ आए तो आप इनको भी कर लोगे। ठीक है, होमवर्क में रहेगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस को मजबूती मिले। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है, 3। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कितना आपका 4, क्वेश्चन नंबर कितना 4। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है, 3। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर जब ये दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऊपर दे रखा होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। कितनी दे रखी है, 8। कितनी दे रखी है, 8। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस 3। तो 8 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512 माइनस 24, कितना बच गया 400, कितना बच गया 400। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए अपने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को 4। कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है अपने को 4। तो अपने को याद रखना है एक्स की घात 6 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 6। पहले अपन और याद, ठीक है, अपन 6 पे जाते हैं तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 4, ये दे रखा है 6 याद करना है। तो 6 के अपने फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला था अपन 6 के लिए कहाँ जाते थे, 3 पे जाते थे। 3 का अपना सूत्र क्या था, ए क्यू माइनस 3 था। क्या था, ए क्यू माइनस 3। तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, उसमें से कितना घटा देंगे, माइनस का 2। कितना घटा देंगे, माइनस का 2। ए को माइनस रखो, ए की वैल्यू कितनी है 4। 4 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3। इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 2। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 12। इसका क्या करेंगे वर्ग माइनस 2। 64 माइनस 12 कितना होता है, 4 में से हो गया था 2, 6 में से गया तो 5, तो 52 का वर्ग माइनस 2। अभी मैंने क्या बताया, अगर अपन को वर्ग याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अपन क्या करेंगे 52 मल्टीप्लाई 52। पहले 2 दूनी 2 को मल्टीप्लाई 2 से 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 10 30, 20 की 0, हंस लगी 2, 50 25, 25 से 2 27, 27 0 4। कितना आ गया 27 0 4 माइनस 2। तो कितना आ गया 27 0 2। आपको वहां क्वेश्चन के ऊपर भी सीधा दिख रहा होगा, आंसर भी टिक लग रहा है ना। मैंने वैसे स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी लगा दिया है, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। तो दोनों तरफ देख लेना, वहां से भी यहाँ से भी, आपको वहां भी क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ भी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन और देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 हो गए, 7वां नंबर क्वेश्चन।
आपको वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू दे रखी है, मान के चलो 5 दे रखी है, और आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है एक्स की घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 4, ये पूछ लिया। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5, तो एक्स की घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 4। तो अपने को याद करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या था, 4 के लिए अब सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वर्ग पे जाना पड़ेगा, स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, तो 5 का वर्ग माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना होता है 23 का वर्ग माइनस 2, 23 कर 529, कितना आ गया 527, कितना आ गया 527। अब 4 वाले कर लेंगे ना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको करने के लिए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, तो x की घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 4 की वैल्यू याद, ये आपका होमवर्क में रहेगा। एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 3, आपसे पूछेगा x की घात 6 प्लस वन अपॉन एक्स की घात, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी काफी मजबूती हो जाएगी अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार वीडियो को देखना, एक बार वीडियो समझना है, दूसरी बार देखना, 2 बार में वीडियो आपको क्लियर समझ जाएगी। देखो पहली बार आप जो पढ़ रहे हो एलिजेब्रा, एलिजेब्रा छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, एडवांस का टॉपिक है, लेकिन हम आसान तरीके से कुछ फॉर्मूले याद करके भी हम इसको याद कर सकते हैं। फॉर्मूले ज्यादा हैं लेकिन इसमें तरीके भी ज्यादा हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आसान तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सब कुछ संभव है, बोलते हैं ना मैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे आदमी उतना ही मजबूत होकर चला जाएगा, पकड़ हो जाती है मजबूती से। एक्स प्लस वन अपन एक्स, ये ठीक है, हो गया ना। अब चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। इसमें हमको उसमें क्या दे रखा था, एक्स प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू दे रखी थी और उससे प्लस वाली ही वैल्यू याद करवाता बस। इसमें दे रखा है एक्स माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू, क्या वैल्यू दे रखा है एक्स माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू देखो, जैसे मान के चलो मैं सूत्र लिख देता हूँ, इसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। एक्स माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू दे रखी है ए, और अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। तो आधा क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखी है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 7, कितना दे रखा है 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का वर्ग प्लस 2, कितना हो गया 7 का वर्ग 49 प्लस 2, कितना हो गया 51, कितना हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 2 इसी आधार पर ले लो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस 2, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 प्लस 2 कितना हो गया 83, कितना हो गया 83। आपका क्वेश्चन ठीक है। अब देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ये दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2। अब आ गए एक और मेथड है ना, अगला कौन सा है, अपन दे देगा एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर है, अब पूछ लेगा, अब पूछेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, तो क्या होता है इसका सूत्र ए क्यूब प्लस 3 है, क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के आधार पर एक बार याद कर लो, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, स्लाइड से चला जाएगा ये वाला। एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर ए, एक्स क्यू माइनस वन अपन एक्स बराबर ए क्यू प्लस 3, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऊपर देखो ये दे रखा है एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर 8, क्या दे रखा है एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर 8 दे रखा है, और क्या पूछिए एक्स क्यू माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3, क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3, तो 8 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा
4 2 6, 2 1 3, यानी कि 536। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। देखो ऊपर कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो अपन से पूछा क्या है? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 से 14, एक एक दो एक 3, 234। ठीक है, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू देके एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स को पूछ रखा है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन आए थे दोनों, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू वाले। यानी कि जहां तक सोचे हैं, यानी कि अनुमान लगाएं, रेशो देखें, तो 5 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में एक्स माइनस मतलब एक्स वाला यही आता है, ये फॉर्मूले आते हैं सिंपल वाले फॉर्मूले, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे दिया और कुछ भी वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, क्या कह रहा है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 2। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और वैल्यू किसकी पूछी है? एक्स की घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 4 की वैल्यू पूछी। तो हमें 4 पर जाने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा? 2 पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, जब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस 2। क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस 2। ए स्क्वायर प्लस 2। तो इसके क्या कर देंगे? इसका कर देंगे वर्ग, और क्या कर देंगे? प्लस का 2। क्या कर देंगे? अरे भाई पेन चल जा रही। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 2। तो एक्स की घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स का 4 याद करने का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। क्या होता है? माइनस 2। वैल्यू रख देंगे, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2। 4 2 6, 6 का वर्ग 36 माइनस 2 कितना आ गया? 34। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। अपने से पूछा क्या है? एक्स घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स घात 4। अभी फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माने तो 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस 2। 5 का और 25, 25 में कितना जोड़ देंगे? 2। तो कितना आ गया? 27। 27 का वर्ग माइनस 2। 27 वर्ग कितना होता है? 729 माइनस 2 कितना आ गया? 727। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। अगर आपको दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 9। आपसे पूछेगा एक्स घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स घात 4 की वैल्यू, एक्स घात 4 प्लस वन अपॉन एक्स घात 4 की वैल्यू याद कीजिए। ठीक है, अब देखो हमने आज कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन कर लिए। अभी हमारे थोड़े और फॉर्मूले बच रहे हैं, 4 तो पहुंच गए, 5 और 6 जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं भी करवा देता हूँ उनको। थोड़े और क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15-20 मिनट और लगेगा। ठीक है, अब देखो हमने 5 में पढ़े थे, हमने पढ़ा था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है? हमें दे रखा है ए। तो एक्स घात 5 माइनस वन अपॉन एक्स घात 5 की वैल्यू क्या होगी? क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था। तो हमें 5 पे याद करने के लिए 2 और 3 की वैल्यू याद करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2। और 3 क्या होता है? ए क्यू प्लस 3 है, और माइनस ए। इससे हम दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमें दे रखा है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है, मान के चलो 3। कितना दे रखा है? 3। तो हमसे पूछा है x की घात 5 माइनस वन अपॉन एक्स की घात 5। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो रख देंगे वैल्यू। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 में कितना जोड़ देंगे? 3 का वर्ग प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा 3 माइनस 3, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 3 का वर्ग 9, 9 में कितना जोड़ेंगे? 2, कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 3 गुणा 3 9, 27 और 9 कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 माइनस 3। 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणा 6 करेंगे 66, और 11 गुणा 3 करेंगे 33 और 6 39 माइनस 3, कितना आ जाएगा? 393। कितना आ जाएगा? 393। एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। देखो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को। चलो 7 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 7। और अपन को पूछा है x की घात 5 माइनस वन अपॉन एक्स की घात 5, ये पूछा है, ठीक है। तो अपना सूत्र क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर, 7 का और कितना होता है? 49, और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। कितना हो जाएगा? 51। सीधा कर रहा हूँ मैं, वैल्यू रख के। ए क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ये रख दे रहा हूँ मैं, 343 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 करने पर कितना आएगा? 21। तो जोड़ो, 3 रे 4, 4 2 6, 364, और माइनस क्या कर देना है? ए, माइनस क्या कर देंगे? ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करके वही 364, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 को 20, 5 6 की 30, और 2 32, 5 3 15 3 18, कितना आ जाएगा? 4 6 5 8 1, 18 564 माइनस 7, तो कितना बच गया? 14 में 7 के साथ 18 557, ठीक है। तो हमने देखा कि x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू अगर a दे रखी है, तो x की घात 5 माइनस वन अपन एक्स की घात 5 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस 2 a क्यूब प्लस 3a और माइनस a। यानी कि हम पहले स्क्वायर की वैल्यू याद कर लेंगे, फिर हम क्यूब की वैल्यू याद कर लेंगे, और क्या कर देंगे उसके बाद में? दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या कर देंगे? माइनस का a, जो भी a की वैल्यू देगी उसको हम घटा देंगे, ठीक है। चलो आपके लिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ। x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को 9, और अपन से पूछिए x घात 5 माइनस वन अपन एक्स घात 5। अपने को दे रखा है x माइनस वन अपन एक्स बराबर 10, एक्स घात 5 माइनस वन अपन एक्स घात 5, दोनों होमवर्क में, ठीक है। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन तो हमने करवा दी, अब इनका उल्टा दे रखा है, और आपसे जैसे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछ लिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, तो वो कैसे याद करेंगे? तो वो वाले 4 से 5 क्वेश्चन आया था, पूरे 99 शिफ्ट हुई थी 2022 वाले पेपर में, जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें 99 शिफ्ट में ज्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 से 5 शिफ्ट में। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको जब ये याद है तो हम उनका उल्टा क्यों नहीं याद कर सकते? याद कर सकते हैं। जब उनको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो देखो अपन भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अपन ने किए, हल भी किए, लेकिन देखो अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये फॉर्मूले याद होने वाले हैं नहीं। आप कम से कम इसको एक पेज पे लिखो, और पेज को बार बार जहाँ भी घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी आप याद करो। सुबह मॉर्निंग में नाश्ता कर रहे हो, तब भी याद करो। आप 2 से 3 दिन में आपके फॉर्मूले ऐसे रट जाएंगे कि आप कोई भूलने वाले नहीं है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को रट लो, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है सारे। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपके क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको जो बता रहा था, क्या बता रहा था कि एक, देखो मैं क्वेश्चन लेके हल करते हैं सीधा सटीक। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को दे रखा है डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर,
आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 34। कितना दे रखा है? 34। और पूछा क्या है अपन से? डी की घात 6 प्लस वन अपॉन डी की घात 6। तो पूछा है डी की घात 6 प्लस वन अपॉन डी की घात 6। एक बार क्वेश्चन को आपके सामने लिख देता हूँ। डी स्क्वायर, एक सेकेंड, देखो डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34। कितनी दे रखी है? 34 दे रखी है। अपन से पूछा है डी की घात 6 प्लस वन अपॉन डी की घात 6। सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए कि डी की घात 6 प्लस वन अपॉन डी की घात 6 मतलब एक्स की घात 6 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 6 याद करना है। तो अपन को जाना कहाँ पड़ेगा? पहले हमको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। याद करनी पड़ेगी ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से अपन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू याद करेंगे, यानी कि डी प्लस वन अपॉन डी की वैल्यू याद करेंगे। प्लस, देखो पहले क्या करते थे, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2 की। इसको इसके बराबर कर देंगे ना, ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए स्क्वायर, देखो यहाँ कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना है? 34। मतलब हमको क्या करना है, इसमें कितना कितना ऐड करना है? प्लस का माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 34 प्लस 2 यानी कि 36। हमें क्या करना है? ए स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ गया? 6। यानी कि अपन को डी प्लस वन अपॉन डी की वैल्यू जब दे रखी होती है और डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू याद करने के लिए क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2। अपन को अब ए स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 34। तो अपन बराबर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34। माइनस का 2 उधर गया, किसका हो गया? प्लस का 2 हो गया। तो 34 प्लस 2 बराबर हो गया 36। ए बराबर, अपन को वर्ग हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट। 36 में कितना हो जाएगा? 6। तो डी प्लस वन अपॉन डी बराबर 6 आ गया। तो अपन को ये याद करने के लिए अपन को इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी की घात 6 प्लस वन अपॉन डी की घात 6 वाला, इसका होता है ए की घात 3 प्लस माइनस एक या 3 माइनस 3 माइनस 3a, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 2। यही था ना, ए क्यू माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 2। ए का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 माइनस 6 गुणा 3 करने पर 18। इसके क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें से घटाओ, कितना बच जाएगा? 198। इसके क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2। अब देखो इकाई अंक से भी पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। पूरा याद करना, पूरा भी याद कर लो। 198 मल्टीप्लाई 198 करो, कितना आ जाएगा? 64 6 लग गया, 8 नाम 72 6 78, 8 एक में 8 और 6 14 एक 15, 9 8 72, 9 9 81, 7 88, 9 एकम 9 और 8 17, 8 9 1 कितना आ गया? 4 0 8 में 16, 5 21 और 1 22 और 10 17 8 2 19 2 1 3 29 204 माइनस 2 कितना आ गया? 29 202। राइट आंसर अपना 29 202। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कुछ कि मतलब ये वैल्यू देखो, हमको ये वैल्यू पूछे, देखो हमको सीधा ऐसे ऐसे वाले सूत्र तो याद है नहीं। हमको यहाँ से पहले कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आएंगे, इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से पहले यहाँ आएंगे, इसके बाद यहाँ जाएंगे। तो ये क्या है? देखो अपने को अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, कि डी प्लस वन अपॉन डी बराबर कितना दे रखा है? ए दे रखा है। तो डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2। फिर यहाँ से ये याद कर लेंगे इसको, फिर ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 3 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो पूछे गए थे पिछली बार। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और डी क्यू माइनस वन अपॉन डी क्यू की वैल्यू पूछी है।
तो अपने को डी क्यू माइनस वन अपॉन डी क्यू को जाने के लिए अपने को पहले याद क्या करनी पड़ेगी, डी माइनस वन अपॉन डी याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा डी माइनस वन अपॉन डी याद करना पड़ेगा। जब डी माइनस वन अपॉन डी की वैल्यू दे रखी है और ये वाली वैल्यू पूछी जाती है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस दो, ए स्क्वायर प्लस दो होता है। तो ए स्क्वायर प्लस दो की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, कितना दे रखा है 18। तो प्लस का दो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का दो, बराबर कितना हो जाएगा 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कितनी आ गई वैल्यू 4। अब यहाँ से अपन याद आ सकते हैं डी क्यू माइनस वन अपॉन डी क्यू की वैल्यू क्या होती है ए क्यू प्लस थ्री है, क्यू प्लस थ्री, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 12, 64 12 76। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने